So we are looking at 56 important questions for 6th Sainik School entrance, and this is the third part. Okay, so let's look at question number 29. The product of 4864 into 9A2 is divisible by 12. 12 से divisible है ये. 12 के factors 3 और 4 co-prime numbers. ये नंबर 4 से डिविजिबल है. क्यों? बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 4. तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. मतलब 9 प्लस a प्लस 2 विच इज 11 प्लस a should be a multiple of 3. The only possibility is that a will be 1. तो a 4 क्यों नहीं है, ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर a 4 होगा तो 9 4 2 9 plus 4 plus 2 15 will be divisible by 3. लेकिन वो 4 से भी डिविजिबल होगा. मतलब इस ये जब a अगर 4 होगा a कैन बी 9 4 2 नहीं, तो a कैन बी 1 और a कैन बी 4. दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक करोगे तो ये करेक्ट होगा. क्योंकि 9 4 2 जो है इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट 9 4 2 इज डिविजिबल बाय 3. ये 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके, तो डबल आंसर है इसमें. नेक्स्ट 2994 divided by 14.5 is 172. पूछा क्या उसने? 29.94 डिवाइड बाय 1.45. तो पहले हम 2994 का वैल्यू निकालते हैं विच इज 14.5 इंटू 172. तो मुझे चाहिए 29.94 विच इज 2994 अपॉन 100. तो मैं इसको भी 100 से डिवाइड करता हूं. इसको लिखता हूं 10 इंटू 10. क्यों, ये समझेगा अभी 14.5 को 10 से लिखता हूं डिवाइड एंड 172 को 10 से. तो दिस बिकम्स 1.45 इंटू 17.2. और ये क्या है LHS इसका? 29.94. मुझे चाहिए 29.94 डिवाइड बाय 1.45 which is 17.2. That is the answer. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. If 3 numbers x, y, z respectively are added in consecutive pair, x plus y, y plus z, z plus x, then the sums are equal to 10, 19 and 21. तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मैं क्या करता हूं, ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं. तो आई गेट x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स. 19 प्लस 21 40 प्लस 10 50. सो आई गेट 2x प्लस 2y plus 2z is 50. So 2 into x plus y plus z is 50. So what is x plus y plus z? 50 upon 2 which is 25. लेकिन x का वैल्यू चाहिए, y plus z का वैल्यू है 19. तो देखो x plus 19 है 25. तो x क्या होगा? 6.
What percent of 20 metric tons is equal to 40 क्विंटल्स? 20 metric tons, देखो 1 metric ton जो होता है is 10 क्विंटल्स. ओके, तो 20 metric tons कितना होगा? is 20 into 10 which is 200 क्विंटल्स. तो 200 क्विंटल्स का 40 क्विंटल कितना परसेंट है? तो 40 अपॉन 200 विच इज 1/5. इसको कन्वर्ट करता हूं परसेंट में, तो ये बना 20%. 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3. तो 20 लीटर का मिक्सचर है मेरा, इस पे मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3. ओके, मतलब इसके 8 पार्ट किए, 20/8 2.5. तो एक पार्ट बना 2.5 का. ओके, तो मिल्क 5 पार्ट मतलब 5 इंटू 2.5 विच इज 12.5 लीटर्स मिल्क हो गया. तो ऑब्वियसली वाटर होगा 7.5 लीटर्स, 3 इंटू 2.5. ओके, नाउ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर. तो अगर मैं 4 लीटर निकालता हूं, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर अगर निकालता हूं, तो 4 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3. तो 4 लीटर के हो गए 8 पार्ट, तो एक पार्ट हो गया आधा लीटर का, उसमें 5 पार्ट मतलब 2.5 लीटर्स मिल्क है एंड 1.5 लीटर पानी है. तो ये 12.5 लीटर्स में से 2.5 लीटर्स मिल्क चला गया, तो मेरे पास मिला 10 लीटर मिल्क एंड 7.5 लीटर्स में से 1.5 लीटर चला गया, तो 6 लीटर पानी. ओके, एंड रिप्लेस बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क. तो अभी इसमें 4 लीटर मिल्क डाल दिया, तो ये बन गया 14 लीटर्स मिल्क एंड 6 लीटर्स वाटर. तो पूछा क्या उसने? रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर. रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:3. नेक्स्ट, in the given figure magnitude of angles are shown are. देखो ये दो एंगल्स जो है दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. और वो कैसे होते हैं? सम इज 180. मतलब लीनियर पेयर के एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. तो इसका मतलब x प्लस 4x कितना है? 180. मतलब 5x कितना है? 180. मतलब x कितना है? 180/5, दैट इज 36 डिग्रीज. तो अगर x 36 है तो 4x कितना होगा? 4 इंटू 36 विच इज 144. तो 36 एंड 144. नेचर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. ये जो ट्रायंगल दिखाया है इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है?
आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट टू साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड angles opposite to equal sides are equal। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो सपोज मैं इस एंगल को लेता हूं x और इस एंगल को भी लेता हूं x। तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स? Sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees। तो x plus 40 होगा 180। तो 2x plus 40 कितना होगा? 180। तो 2x क्या होगा? 180 minus 40 मतलब 140। 2 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 140 आया, तो वो नंबर होगा 70। ओके। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी डबल देन सर्कमफ्रेंस विल बी, ये मेरा अगर सर्कल है तो ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है दैट इज कॉल्ड एज circumference ऑफ सर्कल, और उसका लेंथ है 2πr। तो इनिशियली अगर मैं r को लेता हूं 10, तो सरकमफ्रेंस 1 मतलब C1 कितना होगा? 2π10 मतलब 20π। लेटर मतलब बाद में r क्या बना? रेडियस क्या बना? ट्वाइस मतलब 20 बना। तो सरकमफ्रेंस 2 होगा 2 इंटू पाई इंटू 20 विच इज 40π। तो 20π का बना 40π, मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो जब रेडियस डबल करते हैं तो सरकमफ्रेंस 2 टाइम्स होता है, और जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर से मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। व्हाट बी इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज? प्रिंसिपल कितना है मेरा? रुपीज 400 एट 20 पैसे पर रुपी, रुपी मतलब 100 पैसे, तो 20/100 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 20/100 क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 20%, 6 मंथली। तो एनुअल कितना हुआ? 40% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा? 40% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। टाइम कितना है? 1.5 मतलब 3/2 ईयर्स। इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 240 रुपीज। ये आंसर है इसका। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.36 एंड 0.48। देखो यूजुअली प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं। A is to B is C is to D।
लेकिन इसमें उसने पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया। तो ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 0.36 इज टू 0.48 डबल इज टू 0.48 इज टू सम डी। मतलब ये सेकेंड नंबर रिपीट होता है। तो 0.36 अपॉन 0.48 इज 0.48 अपॉन सम डी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये बना 36 अपॉन 48 इज 48 अपॉन 100 इंटू डी। तो डी को यहाँ लेके जाते हैं, 48 को यहाँ लाते हैं, 36 को यहाँ लाते हैं। सो डी इज इक्वल टू 48 इंटू 48 अपॉन 36 इंटू 100। 12 3 जा, 12 4 जा, 3 16 जा। So this is 64 upon 100, which is 0.64. ये आंसर है इसका। 39th. During a journey, a bus covers 480 kilometers in 6 hours 24 minutes. डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर्स। 480 किलोमीटर्स। टाइम कितना है? 6 hours प्लस 24 अपॉन 60 आवर्स। 12 2 जा, 12 5 जा, मतलब 6 2 by 5, 6 5 जा 30, 32 by 5 आवर्स। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बना 480 इंटू 5 अपॉन 32। 16 2 जा, 16 30 जा, 2 15 जा, 75 किलोमीटर्स पर आवर। ये है उसका आंसर। 40th. Sohan got 250 marks out of 240 marks out of 500. सोहन को कितने मिले? 240 out of 500. मीनू got 180 marks out of 360. What is difference between their scores? तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। 240 अपॉन 500 इंटू 100 इंटू 1/100। तो ये दो जीरो चले गए, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो ये बना 48%। ये 1/100। 180 अपॉन 360 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 18 1 जा 18 2 जा 250 जा, दिस इज 50%। तो डिफरेंस इन परसेंट कितना है? 2%। विच नंबर है ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर है विथ डिफरेंस इक्वल टू 2। तो देखो 23 और 62 में 62 प्राइम नंबर नहीं है, 11 और 18 में 18 प्राइम नंबर है, 18 25 में दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 5 और 7 में दोनों प्राइम नंबर है और उनका डिफरेंस 2 है। 42. नितिन गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये घर है और ये स्कूल है। जाते वक्त उसका स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस कवर कर रहा है डी। तो टाइम कितना लेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतने आवर्स लगे उसको।
इसको नाम देते हैं T1 एंड रिटर्न्स टू विलेज विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। घर जाने की घाई है उसको, 6 किलोमीटर पर आवर उसका रिटर्न है, तो रिटर्न का टाइम कितना है, D/6 आवर्स। ये हो गया T2। इफ इट टेक्स 3 आवर्स इन ऑल, मतलब क्या, जाने का और आने का पकड़ के उसको लगे 3 घंटे। तो ये जो D है ये कितना है, ये फाइंड करना है। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो 3D/12 प्लस 2D/12 इज 3। तो 5D/12 कितना है, 3। तो D कितना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 into 12/5 विच इज 36/5 विच इज 72/10। ओके फाइन। ओके, Nitin goes to school with a speed of 4 kilometers per hour, returns to village with a speed of 6 kilometers per hour। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/4, यहाँ पे D/6। ओके, इफ ही टेक्स 3 आवर्स इन ऑल, D/4 फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये आंसर, वहाँ पे आंसर जो दिया है उससे आंसर नहीं आ रहा, +3। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12। तो 4 को बनाया 12, तो D क्या बना, D क्या बना, 3D। 6 को बनाया 12, तो D क्या बना, 2D विच इज 3। तो 5D/12 इज 3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं फिर से करता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, देखो, व्हेन ही गोज फ्रॉम विलेज टू स्कूल, उसको, उसका एवरेज स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है, स्पीड इज 4 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम इज T1 एंड डिस्टेंस इज D। लेकिन डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, so this is 4T1। When he goes from school to village, his average speed is 6 kilometers per hour. Time is T2 and distance is same. Okay, 6T2। Okay, तो हम लोग निकालेंगे उसका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालते हैं उसका। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2D। टोटल टाइम टेकन कितना है, टाइम क्या होता है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो पहला डिस्टेंस D अपॉन स्पीड 4, दूसरा D अपॉन स्पीड 6, so this is 2D upon
6d plus 4d upon 6 into 4, which is 2d divided by 10d upon 24, which is 2d into 24 upon 10d. Okay, which is 48 by 10, which is 4.8 किलोमीटर्स पर आवर. तो उसको टाइम लग रहा है 3 आवर्स इन ऑल. ओके, तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो 3 घंटे में? 4.8 इंटू 3 विच इज 14.4 किलोमीटर्स. तो ये जो 3 आवर्स, देखो जो अपना पहला सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन कैसे था कि उसको टोटल टाइम 3 आवर्स लग रहा है. अभी अपने को क्या समझ में आ रहा है कि 7.2 किलोमीटर्स आंसर नहीं आ रहा, इसलिए इस मेथड से करेंगे तो 14.4 किलोमीटर्स आ रहा है आंसर, विच इज टैलिंग. तो इसका मतलब क्या है, 3 घंटे उसको लग रहे हैं जाने के लिए और मे भी 3 घंटे आने के लिए. ओके, so that takes care of this question, this set of questions. Okay.